हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम दक्षिण पूर्वी एशिया के औद्योगिक धंधों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम दक्षिण पूर्वी एशिया की जनसंख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया की हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या लगभग 53 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। 53 करोड़ लगभग, ठीक है, कितनी करती है? 53 करोड़, ठीक है। और फिर इसके हम जहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 55% जो जनसंख्या है वह केवल इंडोनेशिया और फिलीपींस में ही निवास करती है। इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये दो ही यहाँ के ऐसे देश हैं जहाँ पर आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ही। मतलब इन दो देशों में ही यहाँ की जनसंख्या का प्रमुख आधार है। मतलब इन दो देशों में यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लगभग 55% जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ के जनसंख्या के घनत्व के बारे में देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या है उसका अधिकतर निवास है हमें यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं, यहाँ की नदी घाटियाँ हैं, इन नदी घाटियों के किनारों पर यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा यहाँ के जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। तो फिर उससे आगे हम देखते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो विभिन्न देश है उन विभिन्न देशों में अलग अलग जो जनसंख्या का औसत स्तर है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम म्यांमार की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। म्यांमार, तो देखिए, हम म्यांमार की जनसंख्या के बारे में देखें तो यहाँ पर लगभग 5.34 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 5.34 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये यहाँ के जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ पे? 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो जनसंख्या के जो निवास के हैं जो मुख्य 4 क्षेत्र हैं, जनसंख्या के जमाव के यहाँ पे 4 मुख्य क्षेत्र हैं, जिसमें पहला हमारा है शुष्क क्षेत्र, निचला म्यांमार का डेल्टा, पहला है शुष्क क्षेत्र, दूसरा है निचला म्यांमार का डेल्टा, उसके बाद है आराकान का डेल्टाई तट और नेनासरीम का तट। आराकान का डेल्टाई क्षेत्र और नेनासरीम का डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ पे जनसंख्या के जमाव के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है शुष्क क्षेत्र, उसके बाद निचला म्यांमार का डेल्टा, अराकान का डेल्टाई क्षेत्र और नेनासरीम का डेल्टाई क्षेत्र। मतलब मुख्य रूप से इन 4 क्षेत्रों में ही जनसंख्या अधिकतर रूप से म्यांमार की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है इन 4 क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये यहाँ की जनसंख्या है। उसके सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 5.34 करोड़। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से जनसंख्या निवास करती है। पहला शुष्क क्षेत्र, निचला म्यांमार का डेल्टा, अराकान का डेल्टाई क्षेत्र और नेनासरीम का डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है। और इसकी जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो निवास करती है इरावदी नदी का जो डेल्टा है। यहाँ की जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इरावदी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में। इरावदी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या यहाँ की पाई जाती है शान के पठार में सबसे कम, ठीक है। यहाँ की
सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है इरावदी नदी के डेल्टा क्षेत्र में, और सबसे कम जो जनसंख्या पाई जाती है शान के पठार में। ठीक है, और हमने देखा कि इरावदी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, और यहाँ का औसत है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 300 व्यक्ति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उसके बाद हम देखें तो यह म्यांमार है, उसकी जो राजधानी है वो है रंगून। यहाँ का प्रमुख एक जो नगर है रंगून यहाँ का प्रमुख नगर है। तो यह हो गई हमारे म्यांमार की बात। उसके बाद हम देखते हैं थाईलैंड, और जो म्यांमार की राजधानी भी कौन सी है, रंगून ही है। उसके बाद हम देखते हैं थाईलैंड। दूसरा देश है यहाँ का थाईलैंड। ठीक है, तो देखिए थाईलैंड में जनसंख्या निवास करती है 6.89 करोड़। कितनी? 6.89 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का हम जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या के घनत्व के बारे में हम देखें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 121 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 121 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो सर्वाधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है मिनाम नदी की घाटी। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या इस देश में मिनाम जो नदी है, मिनाम नदी यहाँ की मुख्य नदी है, और उस नदी के डेल्टा क्षेत्र में यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे मिनाम जो नदी है वहाँ पे जनसंख्या का स्तर हम देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, ये जनसंख्या के मुख्य पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जनसंख्या थाईलैंड में जनसंख्या पाई जाती है 6.89 करोड़, और जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है 121 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर। और यहाँ की जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है मिनाम नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें, और मिनाम यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, और यहाँ पे जो जनसंख्या का औसत इस तरह है, मतलब घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम देखें तो यहाँ के फिर जो कम घनत्व वाले क्षेत्र में के बारे हम बात करें तो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीप, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी मध्य और दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड, उत्तरी मध्य व दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड, दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड। ठीक है, इस क्षेत्र में कम घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और बैंकॉक यहाँ का मुख्य नगर है। यहाँ का मुख्य नगर है बैंकॉक, और थाईलैंड की राजधानी भी है बैंकॉक। ठीक है, तो यह है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो कम घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है मिनाम नदी में, और सबसे कम जनसंख्या मिलती है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में, इसके थाईलैंड के पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र में, दक्षिणी प्रायद्वीप में, उत्तरी मध्य और दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड में कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हो गई हमारे थाईलैंड की जनसंख्या के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं मलेशिया की जनसंख्या के बारे में। मलेशिया, तो देखिए मलेशिया में जो जनसंख्या है वो निवास करती है 2 करोड़ 30 लाख। कितनी? 2 करोड़ 30 लाख जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व के बारे में हम देखें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं यहाँ पर।
ठीक है। मलेशिया में 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ की राजधानी कौन सी है? कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो ये है मलेशिया की बात। तो मलेशिया में जनसंख्या पाई जाती है 20 करोड़ 30 लाख और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का मुख्य नगर है, यहाँ की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें अगला देश हमारा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जनसंख्या के बारे में हम देखें तो यहाँ पे जनसंख्या 23.5 करोड़ निवास करती है। 23.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 23.5 करोड़। और यहाँ पे हम जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 121 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 121 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो जावा द्वीप में। सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया में कहाँ पाई जाती है? जावा द्वीप में। जावा द्वीप में यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व मिलता है 810। जावा द्वीप में घनत्व कितना है? 810 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जावा द्वीप में जनसंख्या निवास करती है, जो यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जो जनसंख्या यहाँ पे रहती है वो कालिंगटन द्वीप में। कालिंगटन द्वीप में यहाँ की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो प्रमुख नगर है वो है जकार्ता। मतलब यहाँ की जो राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। ये यहाँ की राजधानी है। तो ये यहाँ की जनसंख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है कितनी है? 23.5 करोड़। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व है 121 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? जावा द्वीप में। कितनी? 810 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कितनी कहाँ पाई जाती है? कालिंगटन द्वीप में। और यहाँ की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, यह हो गया हमारे इंडोनेशिया के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं फिलीपींस। तो फिलीपींस की जनसंख्या के बारे में देखें तो यहाँ पे जनसंख्या 9.4 करोड़ है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 9.4 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व के बारे में हम देखें तो यहाँ का फिलीपींस का जनसंख्या घनत्व है 282 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 282 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या जो व्यक्ति है वो निवास करते हैं। 1 किलोमीटर में 282 व्यक्ति। उसके बाद हम देखें तो यहाँ की जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है सीबू द्वीप में। सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? सीबू द्वीप में। सीबू द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये है हमारी फिलीपींस की बात है। और यहाँ की जो राजधानी है वह है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। ठीक है, तो ये है फिलीपींस की जनसंख्या के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ की जनसंख्या है 9.4 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 2.82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है सीबू द्वीप में। और कितनी है? 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या का घनत्व है वहाँ का। और यहाँ की राजधानी है मनीला। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने जनसंख्या के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।